अभी हम इस वीडियो में हमारा जो इंडोर सबस्टेशन होता है उसका सिंगल लाइन डायग्राम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंडोर सबस्टेशन होगा उसमें 6.6 kV की मोटर हो सकती है। ओके, फिर बाद में 415 की मोटर हो सकती है। तो अलग अलग इक्विपमेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले मैं ट्रांसफर ले रहा हूँ। ओके, यहाँ भी ट्रांसफर होगा। ऑलवेज याद रखना कि हमारा जो सोर्स होगा वो ऑलवेज 2 होगा। अगर एक सोर्स हमारा ख़राब हो जाए तो दूसरे सोर्स से हम पावर फीड कर सकते हैं। समझ लो ये हमारा 11 kV बाई 6.6 kV का ट्रांसफॉर्मर है। ओके, ये भी सेम 11 kV बाई 6.6 kV का ट्रांसफॉर्मर है और 10 MVA का समझ लो उसकी कैपेसिटी है, पावर कैपेसिटी। अभी एक खास याद रखना कि ट्रांसफॉर्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग हुई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हुई। ओके, उसमें ऑलवेज दोनों साइड सर्किट ब्रेकर होगा। ओके, दोनों साइड का पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के लिए ये एक बात खास याद रखना। तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर होगा जो ऑलवेज क्लोज कंडीशन में होगा। ओके, ये हमारा सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर होगा जो क्लोज होगा। ओके, फिर बाद में जो हमारा 6.6 kV होगा, यहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर होगा और यहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर हमारा होगा क्लोज कंडीशन में। ओके, नॉर्मली ये क्लोज रहता है। फिर बाद में ये आएगा हमारा 6.6 kV का जो बस होगा, इसमें आएगा। ये हमारा 6.6 kV का बस है। ओके, अभी यहाँ पे बस कपलर होगा जो नॉर्मली ओपन कंडीशन में रहता है। ओके, ये कुछ नहीं है, ये वन टाइप ऑफ हमारा सर्किट ब्रेकर ही है। ओके, ये हमारा हुआ बस कपलर और ये हुआ हमारा इनकमर 1 और इनकमर 2। ओके, ये जो हमारा 11 kV आ रहा है, ओके, ऊपर जो हमारा 11 kV है वो आ रहा है, वो कहीं से भी आ सकता है। ये JB से आ सकता है। ओके, या कंपनी के अंदर कंपनी का खुद का पावर प्लांट होगा, वहाँ से आ सकता है। ओके, तो ये हमारी होगी 6.6 kV बस और इसको हम बोलते हैं स्विच गियर, 6.6 kV का स्विच गियर। ओके, ये हुआ इनकमर 1, ये हुआ इनकमर 2, ये हमारा बस कपलर। ये हुआ हमारा बस A या बस नंबर 1 बोल सकते हो इसको। ये हुआ हमारा बस B, सेक्शन A सेक्शन B भी बोल सकते हैं। ओके, फिर बाद में यहाँ पे होगी लाइन PT। ओके, लाइन PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी होगी। ओके, ये लाइन PT होगा जो लाइन का वोल्टेज होगा जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी से निकल रहा है ब्रेकर से पहले, वो मेजर करता है। ओके, और जो यहाँ पे होगा ये हुआ हमारी बस PT। तो ये जो बस का जो वोल्टेज होगा वो ये बस PT मेजर करेगी। ओके, आई होप कि लाइन PT और बस PT में आपको पता चल गया होगा। लाइन PT होगी वो ट्रांसफॉर्मर की जस्ट आउटपुट बाहर वोल्टेज निकल रहा है उसका मेजरमेंट करता है, और बस PT बस का जो वोल्टेज होगा वो मेजर करेगा। ओके, मतलब सर्किट ब्रेकर के बाद यहाँ पे कुछ मोटर होगी, जैसे
समझ लो कि ये मैंने सर्किट ब्रेकर रखा और यहाँ पे मैंने मोटर रख दी, 6.6 kV की मोटर रख दी। ओके, वैसे सिमिलरली यहाँ पे होगा। ओके, ये सर्किट ब्रेकर है, ये भी सर्किट ब्रेकर। अभी एक खास याद रखना कि हर एक इक्विपमेंट है उसके आंशिक कोड है, वो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी तक आप याद रखिए कि सर्किट ब्रेकर का 52 है, तो कई बार सर्किट ब्रेकर नहीं लिखा होगा, 52 लिखा होगा। ओके, फिर ये बस है, उसका पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए कई बार कैपेसिटर बैंक है वो कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं? कैपेसिटर। ये है हमारा है कैपेसिटर बैंक। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, जो चीज़ यहाँ पे होगी वो ऑलवेज सेक्शन बी में भी होगी। ओके, अभी मैंने जब ट्रांसफर का रेटिंग केवीए में क्यों होता है वो वीडियो में जब समझा रहा था तब मैंने बोला था कि मैं ट्रांसफर की सेकेंडरी में कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करूँगा। मतलब कि ट्रांसफर की सेकेंडरी में ये मोटर है, हमारा इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटर बैंक है, अपना कैपेसिटिव लोड है। तो ट्रांसफर की सेकेंडरी में कौन सा लोड कनेक्ट होगा वो हमें पता नहीं है। ओके, ये ऑलरेडी मैंने जब मैं ट्रांसफर का रेटिंग केवी में क्यों होता है वो वीडियो में समझा रहा था, तब मैंने बताया था कि ट्रांसफर की सेकेंडरी में कैपेसिटर बैंक भी हम कनेक्ट करते हैं। क्यों? इस जो बस है इसका पावर फैक्टर, मतलब अल्टीमेटली जो ट्रांसफर की सेकेंडरी है उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। ओके, अभी ये हमारा हुआ स्विच गियर। अभी समझ लो ये ट्रांसफर अगर ट्रिप मार गया, ये ट्रांसफर अगर इन सम केस समझ लो अर्थ फोल्ड हुआ या कुछ भी हुआ, ये अगर हमारा ट्रांसफर अगर ट्रिप मारा तो ऑलवेज याद रखना कि दोनों साइड के सर्किट ब्रेकर ट्रिप मारेंगे। खास याद रखना, ये बहुत लोगों को डाउट होता है कि अगर ट्रांसफर ट्रिप मारा तो दोनों साइड के ब्रेकर ट्रिप मारते हैं। यस, 11 kV का प्राइमरी का और सेकेंडरी दोनों का सर्किट ब्रेकर ट्रिप मारेगा। और अगर एक ये अगर ट्रांसफर ट्रिप मारा तो हमारा जो बस कपलर है वो ऑटो में क्लोज हो जाएगा। तो फिर होगा क्या कि ये सर्किट ओपन हो जाएगी, ये भी ओपन हो जाएगा, ये क्लोज है, ये क्लोज है। तो ये जो इनकमर है इसके जो लोड होंगे सेक्शन बी के उसको भी सप्लाई करेगा और बस कपलर के थ्रू ऐसे इसका जो लोड होगा सेक्शन ए का उसको भी सप्लाई करेगा। ओके, ये पूरी की पूरी चेंज ओवर स्कीम है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ये सिर्फ जनरल आइडिया के लिए। ओके, और आप मैन्युअली भी कर सकते हो कि अगर इसको आपका मेंटेनेंस में लेना है तो एक्चुअली मैनुअल प्रोविज़न भी होता है। ये मैंने आपको बताया वो ऑटो में इन केस ऑफ फॉल्ट कंडीशन। अगर आपको इसमें मेंटेनेंस करना है और मैन्युअली आप चेंज ओवर करना चाहते हो तो सबसे पहले हम इसको क्लोज करते हैं। तो ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, मतलब कि तीनों क्लोज कंडीशन में है। फिर बाद में हम क्या करते हैं कि इसका जो इनकमर होगा इसको हम ओपन करेंगे, तो जो पावर इंटरप्शन होता है वो नहीं होता। समझ लो आपने पहले इसको ओपन कर दिया फिर बाद में इसको क्लोज करोगे तो क्या होगा, इसका जो सप्लाई होगा ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन की जितनी भी मोटर होगी या जो भी लोड होगा वो ऑफ हो जाएगा। तो मैनुअल चेंज ओवर करने से जब हम करते हैं तब सबसे पहले बस कपलर को क्लोज करते हैं, फिर रिस्पेक्टिव जो ट्रांसफार्मर में आपको मेंटेनेंस करना है उसको हम ओपन करते हैं। ओके, ये पूरी की पूरी चेंज ओवर स्कीम मैं आपको समझाऊंगा। अभी स्विच गियर के बारे में आपको पता चल गया होगा। स्विच गियर में ज़्यादातर हम 6.6 kV की मोटर कनेक्ट करते हैं। ओके, अभी यहाँ से समझ लो ये एक सर्किट ब्रेकर है, ये एक दूसरा समझ लो ट्रांसफार्मर है 6.6 kV बाई 415 वोल्ट। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा, ये आएगा 415 का सर्किट ब्रेकर। ओके, फिर ये जनरली क्लोज कंडीशन में रहता है। ओके, ये भी क्लोज कंडीशन में रहता है, ये भी क्लोज कंडीशन में रहता है नॉर्मली, और ये भी क्लोज कंडीशन में रहता है। फिर ये आएगा, ये हमारा 6.6 kV, ये हुआ हमारा
415 वोल्ट। ये हुआ हमारा 2 MVA का ट्रांसफॉर्मर, ये भी 2 MVA का ट्रांसफॉर्मर। ओके, और ये आता है एक दूसरी बस में। यहाँ पे भी एक ब्रेकर होगा जिसको हम बस कपलर बोलेंगे। ओके, ये हमारा इनकमर 1, ये हमारा इनकमर 2, सॉरी ये लाइन पीटी है। अभी ये सेक्शन हुआ हमारा बस बी, ये बस ए। ओके, ये जो होगी उसको हम बोलेंगे पीसीसी, पावर कंट्रोल सेंटर। ओके, यहाँ पे हमारा सिमिलरली बस पीटी आएगा। मोटर कनेक्ट करेंगे, ये 415 वोल्ट की मोटर होगी और इसकी कैपेसिटी जनरली 70 kW टू 150 kW तक की जो मोटर होगी हम पीसीसी में कनेक्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक स्विगियर एमसीसी, पीसीसी और पीएमसीसी क्या है उसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो एक वीडियो आप खास देख लेना, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। स्विच गियर में 6.6 kV की मोटर होगी, उसका रेटिंग 150 kW टू 5 मेगावाट तक रहता है। ओके, उतनी कैपेसिटी वाली मोटर होगी उसको हम स्विच गियर में कनेक्ट करेंगे। 70 kW टू 150 kW होगी, उतनी कैपेसिटी वाली मोटर हम पीसीसी में कनेक्ट करेंगे। पीसीसी का फुल फॉर्म है पावर कंट्रोल सेंटर। ओके, यहाँ से भी सेम होगा। सर्किट ब्रेकर ये जाएगा मोटर को, इसमें भी सिमिलर है कि अगर कोई एक इनकम अगर ट्रिप मारा, समझ लो ये ट्रांसफॉर्मर ट्रिप मारा, तो ये ट्रांसफॉर्मर के थ्रू अगर ये ट्रांसफॉर्मर ट्रिप मारा तो बस कपलर है वो लाइन में आ जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा और इसके थ्रू जो रिमेनिंग सोर्स है हमारा उसके थ्रू इसके जो लोड होंगे उसको भी सप्लाई मिलेगा और बस कपलर के थ्रू इसको भी सप्लाई मिलेगा। ओके, ये हुआ हमारा पीसीसी। पीसीसी में जनरली जो फीडिंग होगा वो स्विच गियर से होगा। ओके, ये ऑलरेडी मैंने मेरा जो स्विच गियर एमसीसी पीसीसी वाला वीडियो है उसमें बताया हुआ है। फिर बाद में एक्चुअली यहाँ पे भी एक सर्किट ब्रेकर रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। ओके, तो ये पीसीसी है। फिर यहाँ पे मैंने एक सर्किट ब्रेकर दिया। ओके, वो फीड करेगा, पीसीसी फीड करेगा एमसीसी को, मोटर कंट्रोल सेंटर। ओके, तो ये इनकमर 1 हुआ मेरा, ये हुआ इनकमर 2, ये हुआ मेरा बस कपलर। तो एमसीसी में क्या होगा, एमसीसी में 0.5 किलोवाट या 0.3 किलोवाट से 70 किलोवाट की जो मोटर होगी वो यहाँ पे कनेक्ट होगी। ओके, ये हुआ हमारा बस ए, ये हुआ मेरा बस बी, किसका, एमसीसी का, खास याद रखना। ओके, और यहाँ पे मैंने एक्चुअली यहाँ पे सिंपल फ्यूज टाइप का रहता है, ऐसे फ्यूज, स्विच फ्यूज यूनिट बोलते हैं, और फिर हम मोटर को सप्लाई देते हैं। ओके, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर नहीं होता, सिंपल ऐसे फ्यूज होता है, नाम ही इंडिकेट करता है स्विच फ्यूज यूनिट। ये मैं जब ड्यूअल वाला वीडियो बनाऊंगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का, तब आपको इसके बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो 0.3 किलोवाट टू 70 किलोवाट की जो मोटर होगी उसको हम एमसीसी में एमसीसी से सप्लाई देंगे। यहाँ पे सिमिलर ऐसे आएगा। इसमें 3 आया, एमसीसी, पीसीसी और स्विच गियर। एमसीसी का जो फीडिंग होगा वो पीसीसी से आएगा, पीसीसी को सप्लाई आएगा स्विच गियर से, स्विच गियर मतलब कि 6.6 kV मोटर से। तो
ये था हमारा सिंगल लाइन डायग्राम इंडोर सबस्टेशन का। अगर आपको पीसीसी, एमसीसी और स्विच गियर और पीएमसीसी उसके बारे में अगर डाउट है तो आप वो मेरा वीडियो खास देख लेना, तो आपको जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अभी एक आता है पीएमसीसी, मोटर पावर कंट्रोल सेंटर। तो इसका भी ये जैसे एमसीसी है, इसका भी हम जो फीडिंग होता है वो पीसीसी से देते हैं या स्विच गियर से देते हैं। ओके, इसमें हमारी रिक्वायरमेंट है 415 वोल्ट। ओके, तो स्विच गियर से ऐसे 6.6/415 का ट्रांसफर लेके इस जो पैनल होगी उसको हम सप्लाई देते हैं 415 वोल्ट। तो आई होप कि आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि इंडोर जो सबस्टेशन होता है उसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे होता है। ये मैं आपको कंप्यूटर में भी बता सकता था, लेकिन वो उतना आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने आपको हैंड के थ्रू अच्छी तरह ड्रॉ करके मैंने मैक्सिमम ट्राई की कि आपको समझ में आ जाए कि इंडोर सबस्टेशन है उसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे होता है। तो हमारा जो सिंगल लाइन डायग्राम चालू होगा वो यहाँ से चालू होगा। ओके, तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। और एक बात खास याद रखना, मैंने जब सर्किट ब्रेकर का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जहाँ पे सर्किट ब्रेकर होगा वहाँ पे रिले और सीटी ऑलवेज आएगा आएगा आएगा। एक्चुअली यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ है। सीटी और जो रिले होगी वो उसकी जो पैनल होती है उसके पीछे की साइड होगा। ओके, जब मैं आउटडोर सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम नेक्स्ट बनाऊंगा तब उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे आपको जस्ट जो सर्किट ब्रेकर होगा उसके जस्ट पास में ही सीटी दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे आपको सीटी दिखाई नहीं देती। सीटी एक्चुअली जो हमारा सर्किट ब्रेकर का जो पैनल होगा उसके जस्ट पीछे की साइड ही सीटी रहता है, और रिले तो हमें फ्रंट पैनल पे दिखाई देता ही है। ओके, तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे सीटी नहीं है, सीटी ऑलरेडी होती है लेकिन पैनल के पीछे की साइड होती है। तो आई होप कि आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि इंडोर सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। और मैंने आपको इसमें भी दिखाया कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में डिफरेंट काइंड ऑफ लोड है, कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है, रजिस्टर भी होता है अगर हीटर है तो। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।